मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले हरिशंकर जी एक संपन्न परिवार से थे। उनकी जिंदगी तब तक खुशहाल थी जब तक उनकी पत्नी मालती उनके साथ थीं। मालती के साथ उन्होंने हर मुश्किल को हंसते हंसते पार किया। लेकिन कुछ साल पहले मालती बीमारी के कारण दुनिया छोड़ गईं और हरिशंकर का घर सूना हो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा और बहू उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बेटे को पढ़ाने लिखाने में अपनी जिंदगी लगा दी, हर मेहनत कर उसे काबिल बनाया। मगर समय के साथ बेटे और बहू की सोच बदल गई। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, ताने और अपमान हरिशंकर के हिस्से आने लगे। बहू कहती, आप सारा दिन बस बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, बस खर्चा बढ़ाते हैं। बेटा गुस्से में बोल पड़ता, आप ध्यान क्यों नहीं रखते, हर बार चोट लगाकर बैठ जाते हैं। इन बातों ने हरिशंकर का दिल बार बार तोड़ा, पर उन्होंने सोचा कि शायद समय सुधर जाएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक सुबह बेटे बहू की जोरदार बहस सुनाई दी। हरिशंकर चुपके से अपने कमरे में गए, एक पुराना थैला निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे और मालती की तस्वीर उठाई। आंसुओं के साथ बोले, मालती, तुम तो मुझे पहले ही छोड़ गईं और अब तुम्हारा बेटा भी मेरा साथ छोड़ रहा है। फिर उन्होंने अपने दोस्त श्यामलाल को फोन किया, जो पहले से वृद्धाश्रम में रहते थे। कांपती आवाज में बोले, श्यामलाल, अब मैं भी वृद्धाश्रम आना चाहता हूं। रोज का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होता। उस दिन हरिशंकर ने फैसला कर लिया कि यह घर अब उनका नहीं रहा। मालती की तस्वीर और थैले के साथ वे वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़े। गली के मोड़ पर उन्होंने आखिरी बार अपने घर को देखा, पर न बेटे ने रोका न बहू ने। दोनों अपने कमरे में चाय और नाश्ते का मजा ले रहे थे। वृद्धाश्रम पहुंचने पर एक कर्मचारी ने उन्हें सम्मान से अंदर ले गया। वहां का माहौल देख हरिशंकर रुक गए। कोई बुजुर्ग बगीचे में टहल रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, तो कोई हंस बोल रहा था। घर में जहां उन्हें ताने और चुप्पी मिलती थी, यहां लोग अपनों से दूर होकर भी सुकून में थे। धीरे धीरे हरिशंकर की जिंदगी बदलने लगी। सुबह योग, दोपहर में चाय पर हंसी मजाक और सामूहिक भोजन। घर में हर निवाले के साथ अपमान निगलना पड़ता था, पर यहां हर निवाला खुशी देता था। उन्हें लगा शायद यही उनका नया ठिकाना है। मगर रात को अकेले में मालती की तस्वीर निकालकर बातें करते और आंसू छलक पड़ते। मालती, यहां सब अच्छा है, पर तुम्हारी कमी पूरी नहीं होती। एक दिन आश्रम के बाहर एक कार रुकी। सब बुजुर्ग उत्सुकता से देखने लगे, क्योंकि नई कार अक्सर किसी बुजुर्ग को छोड़ने आती थी। कार से एक नौजवान और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला उतरी। उनके चेहरे पर थकान और उदासी थी। साथ आई महिला ने उन्हें एक थैला देकर चली गई। बुजुर्ग महिला कुछ देर कार की ओर देखती रही, फिर आश्रम में चली आईं। हरिशंकर प्रांगण में बैठे थे। उनकी नजर उस महिला पर पड़ी और उन्हें लगा कि चेहरा जाना पहचाना है। महिला ने पल्लू से चेहरा ढक लिया और महिला विभाग की ओर चली गई। पास बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर किसी मां को उसके बच्चों ने छोड़ दिया। ये सुन हरिशंकर का दिल भारी हो गया। कुछ दिन बाद बगीचे में वह महिला बागवानी करती दिखी। उनका पल्लू सरक गया और हरिशंकर का दिल धड़क उठा। वह शांति देवी थीं, जिनसे उनका पुराना रिश्ता था। उनके चेहरे की चमक गायब थी, आंखों में उदासी थी। हरिशंकर उनके पास गए और बोले, शांति जी, क्या आप ही हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको यहां देखूंगा। शांति देवी चौंकी, पल्लू ठीक किया और बोली, हाँ हरिशंकर जी, मैं ही हूं। मजबूरी ने मुझे यहां ला दिया। हरिशंकर ने पूछा, आपके तो बेटा बहू इतने अच्छे थे, फिर ऐसा क्या हुआ? शांति देवी की आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मैंने भी सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर बहू को मेरा साथ बोझ लगने लगा। बेटा भी उसकी बातों में आ गया। एक दिन बोले, तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। मैं खुश हुई, पर उन्होंने मुझे यहां छोड़ दिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। हरिशंकर हैरान रह गए। शांति देवी ने कहा, मां होना शायद सबसे बड़ी सजा है। बच्चों को पाला और आज उनके लिए पराई हो गई। दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह गई। उनकी तकलीफ एक जैसी थी। समय बीता, हरिशंकर और शांति देवी आश्रम की जिंदगी में ढल गए। उनकी साझा पीड़ा उन्हें करीब लाई। वे चाय पर बातें करते, पुराने दिन याद करते। एक सुबह संचालक ने कहा,
हरिशंकर जी, कोई आपसे मिलने आया है। हरिशंकर चौंके। बाहर निकले तो उनका पोता छोटू दौड़कर उनसे लिपट गया। दादू, आपको बहुत मिस किया, मेरे साथ घर चलो। हरिशंकर की आंखें भर आईं। पीछे बेटा और बहू आए। बहू बोली, पिताजी, छोटू का जन्मदिन है, वह चाहता है आप साथ रहें। हरिशंकर ने कड़वाहट से कहा, महीनों तक मेरी खबर नहीं ली और आज छोटू के जन्मदिन के लिए याद आया। सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए मुझे बुला रहे हो। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, हमसे गलती हुई, छोटू की खुशी के लिए एक बार घर चलिए। छोटू ने मासूमियत से कहा, दादू प्लीज चलो। हरिशंकर का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, सिर्फ छोटू के लिए जाऊंगा। पार्टी खत्म होते ही मैं वापस आश्रम लौट आऊंगा। घर पहुंचे तो रोशनी, मेहमान और सजावट थी। हरिशंकर मुस्कुराए, पर भीतर दर्द था। रिश्तेदारों ने पूछा, आप कहाँ थे? हरिशंकर चुप रहे, बस छोटू को आशीर्वाद दिया। पार्टी खत्म हुई। रात को मालती की तस्वीर देखकर बोले, मालती, छोटू मुझे रोक रहा है, पर बेटे बहू की बातें नहीं भूलती। सुबह बहू बोली, पिताजी, हम आपको आश्रम छोड़ देते हैं। हरिशंकर सब समझ गए। छोटू मासूमियत से पूछता रहा, दादू, आप फिर क्यों जा रहे हो? हरिशंकर बोले, बेटा, सच कभी कभी बहुत कड़वा होता है। आश्रम पहुंचे तो बेटे ने कहा, पिताजी, माफ करें। हरिशंकर बोले, विकास, तुमने मुझे यहां छोड़ा था, पर अब मैं अपनी मर्जी से यहां रहूंगा। तभी शांति देवी बाहर आईं। बहू अनीता ने उन्हें देखा और पैरों में गिर पड़ी। मां, आप यहां? मुझे लगा आप तीर्थ यात्रा पर हैं। शांति देवी बोली, अनीता, मैं तेरी मां हूं और तेरे ससुर की भी सास। तूने अपने ससुर को अपमानित कर यहां छोड़ा तो मैं समझ गई थी कि तू भी मेरे साथ वहीं करेगी। अब मुझे मां होने पर शर्मिंदगी है। अनीता रोते हुए बोली, पिताजी, मां, मुझे माफ करें, मैं बदल जाऊंगी। विकास भी रो पड़ा। हमें घर चलिए। हरिशंकर और शांति देवी ने एक दूसरे को देखा और बोले, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, यह आश्रम हमारा घर है। दोनों अपने कमरों में चले गए। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर आत्मसम्मान का सुकून था। यह कहानी हरिशंकर और शांति देवी की ही नहीं, बल्कि हर उस माता पिता की है जो बच्चों के लिए जिंदगी कुर्बान करते हैं और बदले में अकेलापन पाते हैं। माता पिता कभी बोझ नहीं होते। उनके अपमान से पहले सोचें कि हमें भी वह उम्र देखनी है। हरिशंकर और शांति देवी अपने कमरों में लौट गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। आश्रम की चार दीवारी अब उनके लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ठिकाना थी जहां उन्हें सम्मान और सुकून मिला। अनीता और विकास दोनों आंसुओं से भरे आश्रम के बाहर खड़े रहे, लेकिन न हरिशंकर ने पलटकर देखा, न शांति देवी ने। जैसे ही गाड़ी वहां से रवाना हुई, छोटू ने खिड़की से झांकते हुए कहा, दादू, मैं फिर आऊंगा। उसकी मासूम आवाज हरिशंकर के कानों में गूंजती रही, पर उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। आश्रम में दिनचर्या फिर से सामान्य हो गई। हरिशंकर और शांति देवी अब एक दूसरे के लिए परिवार जैसे बन गए थे। सुबह की सैर, चाय की गर्माहट और बगीचे में पौधों को पानी देते हुए उनकी बातें अब उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। हरिशंकर अक्सर शांति देवी से कहते, शांति जी, शायद भगवान ने हमें यहां इसलिए भेजा ताकि हम अपनी बची हुई जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। शांति देवी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, सच कहते हैं हरिशंकर जी, घर में अपनों के बीच रहकर भी हम अकेले थे, लेकिन यहां अजनबियों के बीच अपनापन मिला। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया। वह थी कमला देवी, एक 68 साल की बुजुर्ग महिला, जिन्हें उनके बेटे ने तीर्थ यात्रा के बहाने आश्रम छोड़ दिया था। कमला देवी की कहानी सुनकर हरिशंकर और शांति देवी को अपनी जिंदगी की झलक दिखी। कमला देवी चुपचाप कोने में बैठकर पुरानी यादों में खोई रहती थीं। शांति देवी ने एक दिन उनके पास जाकर बात शुरू की, कमला जी, आप अकेली क्यों रहती हैं? चलिए, हमारे साथ बगीचे में बैठते हैं। कमला देवी ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन शांति देवी की गर्मजोशी ने उन्हें धीरे धीरे खोल दिया। कमला देवी ने बताया कि उनके बेटे ने उनकी सारी जमा पूंजी ले ली और फिर उन्हें बोझ कहकर यहां छोड़ गया। यह सुनकर हरिशंकर का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कहा,
ये बच्चे भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने उन्हें पाला वे कभी बोझ नहीं हो सकते। हरिशंकर, शांति देवी और कमला देवी अब एक दूसरे का सहारा बन गए। आश्रम के अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा सा समूह बनाया जहां वे अपनी कहानियां साझा करते, हंसते और एक दूसरे को हिम्मत देते। हरिशंकर ने एक दिन सुझाव दिया, क्यों ना हम आश्रम में बच्चों के लिए कुछ करें? शायद हमें अपने बच्चों से वह प्यार नहीं मिला, लेकिन हम दूसरों के बच्चों को तो खुशी दे सकते हैं। इस विचार ने सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी। आश्रम के संचालक से बात कर उन्होंने पास के अनाथालय के बच्चों को हर हफ्ते बुलाना शुरू किया। बच्चे आते, बुजुर्गों के साथ खेलते, कहानियां सुनते और उनके साथ समय बिताते। छोटू जैसे बच्चों की हंसी सुनकर हरिशंकर और शांति देवी को अपने पोते पोतियों की याद तो आती, लेकिन अब वह दर्द पहले जैसा कष्टकारी नहीं था। एक दिन आश्रम में एक अनोखा आयोजन हुआ। स्थानीय स्कूल के बच्चों ने बुजुर्गों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। बच्चे नाचते, गाते और बुजुर्गों के लिए कविताएं पढ़ते। हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए जब एक छोटी सी लड़की ने उनके लिए एक कविता पढ़ी, जिसमें लिखा था, दादा दादी, तुम हमारे भगवान हो, तुम्हारी गोद में ही तो हमारा आसमान है। शांति देवी ने धीरे से हरिशंकर का हाथ थामा और कहा, देखिए हरिशंकर जी, शायद यही हमारी जिंदगी का मकसद है। हमें अपनों ने छोड़ा, लेकिन इन बच्चों ने हमें अपनाया। इसी बीच एक दिन अनीता और विकास फिर से आश्रम पहुंचे। इस बार उनके साथ छोटू भी था, जो अपने दादू को देखकर फिर दौड़ा और उनकी गोद में बैठ गया। अनीता ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, माँ, हम सचमुच बदल गए हैं। हमने अपनी गलती मानी है। घर में आप दोनों की कमी हर पल खलती है। प्लीज एक मौका और दीजिए। विकास ने भी सिर झुकाकर कहा, पिताजी, हमने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप और माँ दोनों हमारे साथ घर चलें। छोटू ने मासूमियत से कहा, दादू, मम्मी पापा अब अच्छे हो गए हैं, प्लीज मेरे साथ घर चलो। हरिशंकर और शांति देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक उलझन थी। आश्रम में उन्हें सुकून मिला था, सम्मान मिला था और एक नया परिवार मिला था, लेकिन छोटू की मासूम आंखों ने उनके दिल को फिर से पिघलाया। हरिशंकर ने कहा, विकास, अनीता, हम तुम्हारी बात मानकर एक बार घर चल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर हमें फिर से वही ताने और अपमान मिले तो हम वापस यहीं लौट आएंगे। शांति देवी ने भी सहमति में सिर हिलाया। अनीता और विकास ने तुरंत कहा, हम वादा करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। हरिशंकर और शांति देवी ने आश्रम के बाकी बुजुर्गों से विदा ली। कमला देवी ने उनकी आंखें पोंछते हुए कहा, आप दोनों खुश रहें, और हाँ, हमें भूलना मत, कभी कभी मिलने आया करो। हरिशंकर और शांति देवी मुस्कुराए और वादा किया कि वे आश्रम जरूर लौट कर आएंगे, भले ही सिर्फ दोस्तों से मिलने के लिए। घर पहुंचने पर अनीता और विकास ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। छोटू दिन भर अपने दादू और दादी के साथ खेलता रहा। अनीता ने घर के कामों में शांति देवी की मदद लेना शुरू किया और विकास हरिशंकर से सलाह लेने लगा। धीरे धीरे घर में फिर से रौनक लौट आई। हरिशंकर और शांति देवी को अब लगने लगा कि शायद उनके बच्चों ने अपनी गलती सचमुच सुधार ली है, लेकिन उनके मन के एक कोने में हमेशा यह डर बना रहा कि कहीं यह खुशी फिर से छलावा न बन जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरिशंकर और शांति देवी ने फैसला किया कि वे अपने अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आश्रम के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों को माता पिता और बुजुर्गों के सम्मान का महत्व समझाने लगे। उनकी कहानी ने न सिर्फ उनके परिवार को बदला, बल्कि समाज में भी कई लोगों को प्रेरित किया। लोग अब अपने बुजुर्गों की कीमत समझने लगे। हरिशंकर और शांति देवी की जिंदगी अब सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार और बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? क्या हमें समाज में ऐसी कहानियों को और फैलाना चाहिए ताकि लोग जागरूक हों? अपनी राय जरूर बताएं, और हाँ, अपनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि रिश्तों की कीमत वक्त रहते समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है।
इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हमें उनके बलिदान और प्यार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन की नींव हैं। बुजुर्गों को बोझ समझकर उन्हें अकेला छोड़ देना न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि यह हमारे अपने भविष्य को भी दांव पर लगाता है, क्योंकि एक दिन हम भी उसी उम्र से गुजरेंगे। इसीलिए रिश्तों की कीमत समझें, अपनों के साथ समय बिताएं और उन्हें वह प्यार व सम्मान दें जो उनका हक है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक जवाब किसी और की सोच बदल सकता है। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।